गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्वीट नेगी उत्तराखंडी के वीडियो ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आजकल मेरी मम्मी की हो रखी है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। लास्ट मंथ भी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी 5-7 दिन, और इस मंथ भी मतलब मम्मी 25 तारीख को ही डिस्चार्ज हुई है हॉस्पिटल से। तो मम्मी की आजकल हो रखी है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, और हालत हो रखी है बहुत ही ज़्यादा पस्त, क्योंकि मम्मी को हो गए थे लूज मोशन, जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो ब्लॉग के माध्यम से पहले भी बताया है। और मम्मी को हो गया था लूज मोशन और उल्टी, और क्या हो गया था, फीवर बहुत ज़्यादा, और पेट में मम्मी के हो गया था इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा। तो गाइस, मम्मी को कल लेकर के गई थी मैं हॉस्पिटल, और जिसमें कि हमने ना डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उस तरीके से तो बोला कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, मम्मी का जो एक वो हो गया है कि ब्लड शुगर ना बिल्कुल कम हो गया है। ब्लड शुगर आफ्टर फूड 113 मम्मी का आया है। तो डॉक्टर ने भी देखते ही पता सीधा यही बोला कि अरे, ये तो शुगर बहुत कम है, क्योंकि परसों रात को मम्मी को हो गया था फीवर, और डॉक्टर ने यही बोला कि अगर डिस्चार्ज होने के बाद एक अगले दिन अगर बुखार आता तो एक बात मान सकते थे कि हॉस्पिटल में चलो इन्फेक्शन वगैरह से हो सकता है, लेकिन अगर घर जाने के बाद 5 दिन के बाद, अगर मतलब डॉक्टर में जाने से एक दिन पहले अगर बुखार आया है तो कुछ तो बात होगी। तो डॉक्टर ने वही बोला है कि थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा कुछ सैंपल लेंगे डॉक्टर। तो जिसकी वजह से कि हम कल थोड़ा सा हॉस्पिटल गए थे, और मम्मी को दिखाना भी था मुझे हॉस्पिटल में, और जिसकी वजह से हॉस्पिटल में मतलब कल हमारा दिन पूरा, मतलब 10 बजे से हम लोग चले गए थे। डॉक्टर आते हैं 12 बजे, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आपने अपॉइंटमेंट भी ली है ना, तो नंबर आपको फिर भी लगाना पड़ता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट आप ले भी लेते हो तो वहाँ पे पर्ची सिस्टम का है, उसमें नंबर 1 नंबर 2 वाला सीन है कि हाँ, आपको नंबर दे, वो लोग नंबर देंगे, उसी हिसाब से आपको पेशेंट को अंदर भेजेंगे। तो गाइस, कल का दिन भी पूरा ऐसे ही निकला। सुबह मम्मी और मैं 9 साढ़े 9 बजे निकल गए थे, 10 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वहाँ पे सारा पेपर वर्क करने के बाद, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के बाद, सब चीज़ करने के बाद, और मेरा ना कुछ डिस्चार्ज का बिल था, वो भी मुझे ऊपर उससे लेना था, क्या कहते हैं ये, टीपीए से, तो वो भी लिया मैंने। और क्योंकि मैं पिछली बार भूल गई थी, तो मेरे भाई ने बोला वो बिल जरूर लेकर के आना, तो मैं उस बिल को लेने के लिए गई थी। और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मम्मी को बिठा दिया मैंने नीचे, और उसके बाद करने लग गए थे हम लोग डॉक्टर का वेट। तो डॉक्टर आए थे 12 साढ़े 12 बजे, क्योंकि और जो पेशेंट है ना, जो सीरियस है, जो एडमिट है, उनको भी पहले वो देख करके आते हैं, उसके बाद ही ओपीडी में आते हैं। क्योंकि मम्मी जब मेरी एडमिट थी तब भी डॉक्टर ऐसे ही करते थे, तो उनका अपना एक टाइम शेड्यूल होता है कि सुबह टाइम पे पहले वो पेशेंट को देखने के लिए जाएंगे, यानी कि जो ओपीडी में नहीं, ओपीडी में वो बाद में बैठते हैं, पहले जो इमरजेंसी में या फिर जो एडमिट होते हैं ना, उनको देख के आते हैं। तो गाइस, वो सब करते करते कल का दिन बहुत ज़्यादा सर दर्द भरा था। और हाँ, कल बहुत तेज गर्मी भी थी, और मम्मी को लेकर के मैं गई थी, क्योंकि मम्मी को पहले दिन आ गया था बुखार। और बुखार भी ऐसा आया ना दोस्तों कि मतलब 102 के आसपास मम्मी को फीवर था, और बहुत ही ठंडा लगा मम्मी को। कल भी मतलब उस दिन की तरह ही लगा, और बहुत ज़्यादा मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग गई थी, जिसकी वजह से मतलब हुआ ये कि मम्मी का ना ठंड लगने लग गई मम्मी को। और मम्मी इतनी वीक, मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद मम्मी 3-4 दिन तक तो ठीक थी, लेकिन जब वो बुखार आया ना, उसके बाद मम्मी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। और मम्मी से मतलब बोला भी नहीं जा रहा था मम्मी से, क्योंकि ठंड इतनी लग गई थी मम्मी को, और उसकी वजह से ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी मम्मी को। तो फिर कल मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेकर के गई थी। तो जब डॉक्टर ने ना, फर्स्ट डॉक्टर ने शुगर टेस्ट किया मम्मी का मेडिसिन लिखने से पहले, कि मैं पहले आपका शुगर टेस्ट करता हूँ कि शुगर कितना है आपका। तो डॉक्टर ने शुगर टेस्ट किया, तो शुगर में लगभग लगा लो आप 113 था खाना खाने के बाद मम्मी का, जबकि 120 होना चाहिए जो नॉर्मल जो होता है वो, है ना। तो मम्मी का 113 था, तो शुगर बिल्कुल डाउन हो गया मम्मी का। और जिसकी वजह से ना डॉक्टर ने उन मम्मी को यही बोला कि शुगर बिल्कुल कम हो रखा है आपको, इसीलिए ज़्यादा आपको वीकनेस हो रही है। और कुछ खाने पीने का भी ये था कि हमने उस दिन डॉक्टर को पूछा नहीं था, और पूछा क्या नहीं था कि मतलब हल्का ही देने के लिए उन्होंने बोला था। तो हम खिचड़ी दलिया और यही सब चीज़ें मम्मी को दे रहे थे, थोड़ा दाल का पानी, खिचड़ी, और मूंग दाल की मतलब वो बना करके खिचड़ी, और कुछ भी मतलब छोटा मोटा हल्का हल्का फुल्का खाना। तो मम्मी का थोड़ा ऊब भी गई मम्मी उस खाने को देख करके। तो मम्मी ने कल वही डॉक्टर से पूछा कि मुझे अभी क्या खाना होगा, तो डॉक्टर सर ने यही बोला उनको कि आप कुछ भी खा सकती हैं, लेकिन थोड़ा स्पाइसी कम खाइएगा। और हाँ, थोड़ा सा ना जो बाहर जो टेट्रा पैक होते हैं ना जूसेस के, वो मत पीना, आप कोकोनट वाटर पी सकती हैं। तो ठीक है, आप कोकोनट वाटर पिए। और क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, तो मम्मी ने भी मतलब कल के उसमें यही डॉक्टर साहब से यही पूछा कि मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह। फिर मैंने डॉक्टर को वही बोला कि मम्मी बहुत ज़्यादा अंदर से वीकनेस फील कर रही है, बाहर से तो ठीक है बॉडी, लेकिन अंदर से वो मतलब थोड़ा सा थकान सी महसूस कर रही हैं। तो उसके लिए तो फिर डॉक्टर ने मल्टीविटामिन की टैबलेट लिखी हैं। और इत्तेफाक देखो क्या हुआ कि
मैं केमिस्ट के पास गई, केमिस्ट को मैंने पर्चा दिया। केमिस्ट ने ना एक दवाई जो थी मम्मी की शुगर की, वो हमारी ऑलरेडी घर पे पड़ी हुई है, तो वो मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो 30 दिन की दे रखी थी, तो वो ऑलरेडी जब पड़ी हुई है तो मैंने लेनी नहीं थी। फिर मम्मी की थी एक वो डोलो उन्होंने लिखी हुई थी, तो जो डोलो थी, डोलो टैबलेट भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो भी मैं नहीं लेकर के आई हूँ क्योंकि 2 दवाइयाँ उसमें से मैं नहीं लाई। अब 4 दवाइयाँ और थी, तो उन्होंने क्या किया कि डिस्पेंसरी वालों ने 3 दवाइयाँ ही दी, और वो जो मल्टीविटामिन की लिखी हुई थी ना, वो देना वो भूल गए 3 दिन की। और अभी 3 दिन के बाद फिर मम्मी को लेकर के जाना है मुझे, तो मैंने 3 दिन की ही पहले मेडिसिन ली, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि डॉक्टर रिपोर्ट्स देखने के बाद ना ऊपर नीचे कर देते हैं मेडिसिन को, यानी कि चेंज कर देते हैं कुछ। तो मैंने सोचा 3 तारीख को मम्मी को लेके आना, तो 3 दिन की ही दवाई ले जाती हूँ, 3 दिन के बाद दोबारा ले लूंगी अगर सेम दवाइयाँ डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं तो, यानी कि लिखते हैं तो, है ना। तो इसी वजह से मैं 3 दिन की ही दवाइयाँ लेकर के आई हूँ। तो आज वो जो चौथी दवाई थी ना, जो मल्टीविटामिन की थी, वो उन्होंने लिखी नहीं, मतलब डॉक्टर ने तो लिखी, लेकिन वो केमिस्ट देना भूल गया। तो आज वो भी लेकर के आऊंगी। और ये रही मम्मी की पूरी फाइल। तो इसमें जो पर्ची है, जो भी पेपर है, और जो भी मतलब टेस्ट की जो रिपोर्ट्स वगैरह है ना, वो भी हैं। तो ये लेकर के जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कल मुझे बोला था कि आप जरूर आइएगा वो रिपोर्ट्स लेकर के मेरे पास, तो मैं उनको देख लूंगा, उसी हिसाब से आगे आगे की मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, अगर कुछ हुआ तो रिपोर्ट्स में। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी रिपोर्ट्स कुछ आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना टाइम लगेगा हॉस्पिटल जाने में, क्योंकि जब पूरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी वो मुझे व्हाट्सअप पे कर देंगे, और मैं वहाँ से मतलब व्हाट्सअप पे अपनी रिपोर्ट्स देख लूँगी, जितने भी मतलब 4 या 5 जो टेस्ट हुए हैं उनकी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊँगी, और उसके बाद वो सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखा दूँगी, और हार्ड कॉपी भी वहाँ से ले लूँगी। तो गाइस, आज का दिन भी बहुत हेक्टिक होने वाला है, और गर्मी है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, तब काम भी करना ज़रूरी है। और मेरे पास मम्मी की शुगर जो स्ट्रिप्स है ना, वो भी ख़त्म हो रखी है, शुगर की जो पिन होती है ना, वो भी ख़त्म हो रखी है, और हमें करना है मम्मी का रेगुलर शुगर टेस्ट। तो उसके लिए भी पिन ख़त्म हो रखी है, तो वो भी मैं लेकर के आज आ जाऊंगी हॉस्पिटल से ही, या वहीं पे नज़दीकी हॉस्पिटल में ही कोई केमिस्ट है वहाँ से, फार्मेसी से, या फिर अपने यहाँ नज़दीक से ले लूँगी। तो गाइस, इसी तरह आज का स्वीट के दिन निकल रहे हैं, हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल। तो आपको भी पता है, जब एक जना कोई फैमिली में बीमार होता है ना, तो क्या कंडीशन होती है। तो 4-5 दिन के बाद तो हम घर आए थे, उसके बाद भी मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था 2-4 दिन तक, और 5वें दिन मम्मी को फिर फीवर आ गया, उसने फिर पूरी कंडीशन बदल दी। तो फिर मतलब मम्मी पे सबका ध्यान फिर से चला गया है ना, और फिर मतलब वही होता है कि कोई खाना पीना नहीं ठीक से, मतलब पेशेंट को ही देखना होता है एक तरीके से। तो यार, माँ बाप के लिए तो कर ही रहे, माँ बाप को देखना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ है कि हम सबका भी वही हाल है। तो मम्मी को सब लोग वॉच करते हैं कि कहीं तबीयत ख़राब तो नहीं है, हर बार पूछते हैं, तो ऐसा ही है। लेकिन अभी मुझे जाना है रिपोर्ट्स लेने के लिए, तो मैं निकल रही हूँ गाइस अभी हॉस्पिटल। और उसके बाद रास्ते से आपको, अगर तैयार होती, वैसे तो मैं तैयार हुई, लेकिन ये है कि तैयार होती हुई भी ढंग से, और उसके बाद करती हूँ कैब या बाइक, जो भी मतलब मुझे सूटेबल लगेगा उसी हिसाब से निकलूँगी। क्योंकि बाइक में तो अभी बहुत तेज़ धूप है, तो मैं कैब ही करूँगी या फिर ऑटो कर लूँगी, और उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊँगी, और वहाँ से रिपोर्ट्स करूँगी कलेक्ट, और फिर जाऊँगी डॉक्टर के पास। और आज मुझे डॉक्टर से कोई बिल नहीं बनवाना है, यानी कि डॉक्टर की फ़ीस नहीं देनी होगी शायद। 3 दिन तक इसका बिल का जो वैलिड है ना, वो 3 दिन का होता होगा। तो आज रिपोर्ट्स ही लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास, फिर उसके हिसाब से वो बता देंगे कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, किस हिसाब से। अगर रिपोर्ट सही आई होंगी तो अच्छी बात है। अगर कुछ हो सकता है 100 में से 10% कुछ ऊपर नीचे होती है, तो डॉक्टर उसी हिसाब से फिर मेडिसिन लिखेंगे मम्मी के लिए, और फिर हम जाएंगे 3 दिन के बाद। तो चलिए दोस्तों, मैं निकलती हूँ हॉस्पिटल, और मिलती हूँ अभी आपको जैसे ही मैं रेडी होती हूँ तब, ठीक है। तो वीडियो ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए आप लोग स्वीट के साथ। तो बने रहिए वीडियो ब्लॉग में, और मैं होती हूँ रेडी। तो गाइस, ये देखिए बाहर कितनी गर्मी है। मैं रेडी होकर के किस तरीके से बिल्कुल अपने आप को कवर कर करके ऑटो में बैठी हुई हूँ, और ऑटो से ही गई थी गाइस, क्योंकि बहुत गर्मी थी। और ये देखिए बाहर का व्यू जाते वक्त का, और दिन में कितनी गर्मी थी। टेम्परेचर भी लगभग 45 से तो ऊपर ही रहा होगा, और गर्मी से बुरा हाल था, लू के थपेड़े आ रहे थे बिल्कुल मुंह पर। और जाते हुए देखिए ज़रा आप किस किस तरीके का वेदर है, और कैसे जाना। मतलब मैंने बाइक को पता ऑर्डर भी कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पे ना मैंने बाइक को चेंज कर दिया, क्योंकि एकदम गर्मी हो रही थी, और मम्मी ने भी मैसेज कर दिया था कि बाइक से मत जाना, क्योंकि बाहर ना बहुत गर्मी है आज। और वाकई बाहर बहुत गर्मी थी गाइस, क्योंकि जब मैंने कपड़े चेंज भी कर लिए थे ना, मैं पसीने से पता अपने ही घर में पूरी गीली हो गई थी। तो ये देखिए रास्ते का व्यू सुंदर सा, और ये रोड साइड का है।
जब मैं जा रही थी और लोग पता कितनी गर्मी में मतलब बाइक पे कैसे जा रहे थे, मैं यही सोच रही थी। ऑटो में तो चलो एक साइड से पर्दा मैंने लगा रखा था, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी थी गाइस बाहर। और ये देखिए बिल्कुल रोड साइड का व्यू जाते हुए। और मैंने ऑटो में बिल्कुल ऐसे साइड से ही बनाया है। और ये ऑटो का पर्दा है जो कि ऑटो वाले ने बिल्कुल दोनों साइड पर्दे लगा रखे थे, तो मैंने एक साइड का बंद कर दिया था। और ये देखिए हॉस्पिटल में लोग बैठे हुए, जब मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई थी और मैं डॉक्टर से रिपोर्ट्स वगैरह सब लेकर के आ गई थी। और ये देखिए वीर बजरंग बली। और ये देखिए लोग, पेशेंट के जो घर वाले हैं ना वो बाहर बैठे हुए थे कुछ लोग, और जो मतलब जिनका जनरल वार्ड रहा होगा उनका। और बाकी ये देखिए कितना सुंदर व्यू है हॉस्पिटल का। और आते वक्त फिर ये देखिए मैं आराम फरमा रही हूँ बिल्कुल अपना फेस कवर करके। और दोबारा भी आते वक्त भी मैंने ऑटो ही किया, यही सोच के, क्योंकि मम्मी का फ़ोन फिर दोबारा आ गया था मेरे पास कि ऑटो ही करके आना, बाइक से बिल्कुल भी मत आना क्योंकि बहुत गर्मी है और लू चलेगी बहुत ज़्यादा। और बाइक से ही, बाइक अनकंफर्टेबल है, आप ऑटो से ही आना। इसलिए मैं ऑटो से ही आई गाइस वापस घर भी। और ये देखिए रास्ते का सुंदर व्यू वापस आते हुए। और ट्रैफिक भी था, कहीं-कहीं पे ट्रैफिक भी था। और उस साइड ना फ्रूट्स की शॉप्स थी, लेकिन मम्मी ने मेरे को मम्मी के लिए फ्रूट्स भी लाने थे, लेकिन पता है क्या हुआ, उल्टी साइड हो गई, जिस वज़ह से मैं ऑटो को भी नहीं मोड़ सकती थी उस तरफ, क्योंकि ऑटो चल रहा था अपने उससे मैप के सहारे। और फिर मैं वो पहुंच बिल्कुल चुकी हूँ रॉन्ग अभी साइड हो हॉस्पिटल जाता और से मैं घर पहुँच घर, चुकी और हूँ। जाते और आते हुए का मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। और ये है मेरी प्रियांशी, और आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो ये मज़े ले रही है, सुबह से नहाई भी नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं नहाई है ये गाइस। इसके साथ मजाक कर रही हूँ कि ये नहाई नहीं है, लेकिन ये नहा चुकी है गाइस। और अभी मैं घर पहुंची, जस्ट पानी पिया है मैंने, और डॉक्टर ने भी फटाफट रिपोर्ट्स देख ली थी। रिपोर्ट्स अभी फ़िलहाल तो डॉक्टर ने बोला है कि ठीक ठीक ठाक है सब। अभी हॉस्पिटल जाना है हमें 3 दिन के बाद, यानी कि कुल मिला के आज के बाद 2 दिन के बाद, यानी मंडे तक जाएंगे या फिर जैसे भी होता है उस हिसाब से। और गाइस इतनी गर्मी थी ना, हालत ख़राब हो गई ऑटो से जाते और आते आते ऐसी। ये देखिए सामने बैठी है मम्मी। अरे ये देखिए ये है मम्मी, और मम्मी की हालत हो गई थी कल फिर ख़राब। और अभी मम्मी देखिए कितनी कमज़ोर हो गई है, पुस्त हो गई है बिल्कुल ही। तो डॉक्टर ने ब्लड सैंपल्स लिए थे कुछ, तो उनके रिपोर्ट्स लेने के लिए मैं आज ही हॉस्पिटल गई थी। तो अब मम्मी थोड़ा सा अभी बैठी हुई है, क्योंकि मैं आई हूँ रिपोर्ट्स लेकर के। और कुछ शुगर की मम्मी की स्ट्रिप्स थी, मतलब सुइयाँ थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो वो भी लेकर के आई हूँ केमिस्ट से। और गाइस अभी मम्मी बैठी हुई है, तो ऐसे ही होता है जब तबीयत ख़राब होती है गाइस। तो अभी फ़िलहाल तो मम्मी आराम से बैठी हुई है घर में, तो मज़े तो नहीं बोल सकते, खैर बीमारी में परेशान है मम्मी अभी। तो गाइस मम्मी कुछ कहना चाहती हूँ? आज मम्मी कुछ नहीं कहना चाहती है गाइस, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मम्मी बस ऐसे ही थोड़ा सा वीडियो ब्लॉग में मैंने मम्मी को लिया है। ये भी आपको बाय बाय बोल रही है मम्मी, बाय बाय। और मम्मी की हालत देखिए गाइस कितनी ख़राब हो चुकी है और कमज़ोरी से। तो फिर मिलाती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मम्मी से, जब मम्मी थोड़ा ठीक हो जाएगी गाइस, तब मिलूँगी वाल गाइस मैं आप लोगों से हंसते हुए। बाय बाय। वीडियो ब्लॉग को मैं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, जय श्री राम।